दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने में ये धान का जो रोपनी हुआ है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोग के यहाँ जो है तो धान के खेत में इस बार ऐसा स्थिति गड़बड़ हो गया है जो ऊपर से पानी नहीं हो रहा है, जिसके चलते धान के खेत में पूरा दरार फट गया है। अब वो दरार इतना फटा है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, कहाँ से किसान जो है तो धान को उपजा पाएगा। ये धान का खेती वहीं होता है जहाँ ऊपर से भी बारिश हो, और नहीं तो कम से कम जिसके पास में अपना साधन का जो व्यवस्था हो। हम लोग के यहाँ कोसी नहर भी है, लेकिन हम लोग का खेत जहाँ पड़ता है वहाँ जो है तो नहर का पानी नहीं जा पा रहा है। हर तरह से हम लोग जो हैं तो मान लीजिए परेशान है। और मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा जो खेत का हाल क्या है। कहावत है ना, किसान, इसको हम इस शब्द में माने संधि विच्छेद किया है। क से किस्मत, सत से साथ, और न से नहीं देता है। तो इस बार जो मिथिलांचल के ज़्यादातर किसानों के साथ यही हाल है कि किसान का जो है किस्मत साथ नहीं दे रहा है, जिस कारण किसान का हाल क्या होगा वो तो अब भगवान जानेगा, ऊपर वाले जानेंगे। होता है कि जब तक बारिश नहीं होती है उस समय बारिश होने के बाद ही धान का खेती का लोग आशा कर पाते हैं। और मुख्य फसल हम लोग का दो ही है, धान और गेहूँ। धान गेहूँ के बाद फसल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी का जो समय है उस समय में यहाँ नील गाय और सुगर इतना परेशान करता है जो उसका जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों, किसान जो है सब वैसे भी परेशान है, और इधर जो है सो नील गाय और शुगर परेशान कर रखा है। दलहन की खेती नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उनका आशा है ओनली धान पर और गेहूं पर। गेहूं में तो ये भी होता है कि मान लीजिए कि 2 ठो पानी दे दिया, गेहूं 3 ठो पानी दे दिया, गेहूं को उपजना है, कुछ ना कुछ होना है जिससे किसान को खाने लायक हो जाता है, अपना खाता है उपजा के। लेकिन धान में जो ये व्यवस्था है, ऊपर से पानी नहीं हो रहा है, भगवान ही नाराज है, तो किसान बेचारे क्या करेंगे। किसानों को देखिए कि आज धान के फसल का है तो लहलहा रहा है, खेत में रोप दिया है किसान मगर पानी के बगैर खेत का हाल देखिएगा तो आपको खुद अफसोस होगा। खेती में आजकल कम खर्च नहीं है, जुताई से लेके और रोपाई तक आप खुद सोच सकते हैं कि कितना खर्च आता है किसान को। और उसके बाद ऊपर से अगर पानी नहीं होता है तो कितना पटाखे लोग जो है सो धान के खेत में पानी देगा। और धान का ही खेती ऐसा है जो शुरू से जिस समय से आप उसको पौधा लगाते हैं, धान का बिचड़ा रोपते हैं, उस समय से लेके और जब तक धान में मान लीजिए फूल के बाद फल नहीं बनता है, तब तक खेत में कम से कम 3 इंची पानी चाहिए, तभी उस खेत में धान लोग उपजा पाते हैं, किसान उपजा पाते हैं। लेकिन यहाँ हाल ही बेहाल है, ऊपर वाले का जो है सो दया नहीं है, पानी नहीं हो रही है। पानी होता है, एक दिन होता है, बीच में 4 दिन गायब रहता है। कैसे इसमें किसान का जीवन यापन होगा। दोस्तों, क्या माने जो किसान है, खास करके हम लोग मिथिला के किसान हैं, हम लोग मिथिला के बारे में बात करते हैं। हम लोग का जो स्थिति इस बार जो है धान के खेती का बहुत बुरा हाल है। जहाँ खेत में पानी जाने लायक नहीं है, उस खेत का हाल आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। आपको खुद माने ऐसा दर्द महसूस होगा जो ये किसान कैसे जिंदा रह पाएगा। किसान के पास में आमदनी क्या है हम लोग के यहाँ, बस वही आमदनी है कि उसको खेत को उपजाइए, धान को बेचिए, उसको बेच के जो पैसा आता है उससे अपना जीवन यापन कीजिए, और फिर खेत में खाद पानी इत्यादि का व्यवस्था कीजिए। ये हाल तो किसानों का है। और सबसे बहुत दुख क्या है कि ऊपर वाले इस बार किसान पर मेहरबान नहीं है। 2 साल से हम लोग का धान के ही समय में पानी होता ही नहीं है, जिस कारण मान लीजिए कि नीचे में तो लोग मान लीजिए कि जो खेत अगर माने अगल बगल में बोर्डिंग है उसमें तो 2-4 बार पानी दे के अपना किसी तरह से कुछ उपजा लेते हैं। जिस खेत के पास में अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उस खेत का हाल क्या होता है ये आप सब आदमी जानते हैं। और हम लोग के यहाँ के किसान के द्वारा देखिए कि बिजली विभाग में बोर्डिंग पर कनेक्शन के लिए अप्लाई भी किया गया है, फिर भी सरकार के द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा उस खेत तक पोल नहीं पहुंचा है। क्या करेगा किसान।
तो साथियों, बहुत बुरा हाल है अभी हम लोग के यहाँ धान के फसल का, जो मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। खेत में जो है सो दरार फट चुका है। ऐसा ऐसा दरार फटा है जो आप खुद देखिएगा, उस दरार को तो आश्चर्य बुझाएगा। आगे वीडियो में मैं दिखा ही रहा हूँ आपको पूरा खेत का जो है सो मान लीजिए कि वीडियो। कैसे किसान का जो है सो पेट भरेगा दोस्तों, बहुत मुश्किल है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। तो आपसे दोस्त अनुरोध है कि मेरा आरपी के खजौली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के अपने आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाने का कष्ट करें। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। साथियों, आपको जो ये दिखा रहा हूँ खेत, देखिए मिथिलांचल में पानी का कितना घोर अभाव है। पानी के बगैर खेत का देखिए हाल, खेतों में दरार फट गया है, उपज नहीं होगा, किसान कैसे जिएगा। सरकार के चलते किसान कितना देर तक जिंदा रहेगा। देखिए पानी के चलते खेतों में अनाज होता है, और मिथिलांचल में न धान रोपनी के टाइम में पानी हुआ, न अभी खेत में धान लगा हुआ है उसको पानी मिल रहा है। कहाँ से क्या हो पाएगा। देखिए आप हर जगह का खेत में पानी के बगैर दरार फट गया है। धान का स्थिति देखिए कैसा है। आपको मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। यह स्थिति है खेत का। सिर्फ मेरे ही यहाँ नहीं, बिहार के लगभग सभी ज़िलों का यही हाल है। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा, कैसे किसान जी पाएगा। दोस्तों, जहाँ तक कैमरा का लाइट गया है, जहाँ तक कैमरा पहुँच रहा है, वहाँ तक का हाल आप देख रहे हैं। इससे बदतर क्या हाल हो सकता है किसानों के लिए, देख लीजिए। देखते जाइए। अभी तक इसमें पानी रहता तो हरियाली छा गई रहती खेतों में। पानी के चलते खेतों में हरियाली का कमी है, और धान का पौधा विकास नहीं कर रहा है। आप सोच सकते हैं, देख लीजिए। नीचे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। खेतों में दरार देखिए, कितना बड़ा बड़ा दरार है। कितना पटाएगा किसान। जितना का धान नहीं होगा, उससे ज़्यादा लागत अगर पटवन में लग जाएगा तो लोग क्या कर पाएगा। अगर आप किसान होंगे तो समझते होंगे किसानों का दुख। और इससे देखिए अभी बिहार का क्या हाल है। अब क्या होगा। धान का खेत देखिए, पानी के बगैर खेतों में दरार फट गया है। यह खेत जो है पानी के लिए, कोई भी यहाँ का मिथिलांचल का कोई भी खेत पानी के लिए तरस रहा है। अब ऐसा में पानी नहीं होगा तो किसान मरेगा या कि नहीं मरेगा। उपज नहीं होगा, क्या खाएगा किसान।